मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रोफेशनल एमएमए ट्रेनर विवान आहूजा और उसकी पत्नी अंशिका दिखाई देते हैं, जो अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अंशिका को हार्ट अटैक आ जाता है। विवान उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर से उसे पता चलता है कि अंशिका को HCM नाम की डिसीज है और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना हो, जिसके लिए 70 लाख रुपए लगेंगे। विवान अपने सारे दोस्तों से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और फिर विवान अपना घर बेच देता है और ऑपरेशन के लिए सारे पैसे जमा कर देता है और डॉक्टर तुरंत अंशिका का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिनों बाद अंशिका ठीक हो जाती है और डॉक्टर विवान को फोन करके बताते हैं कि अब अंशिका ठीक है और वो वापस घर जा सकती है। विवान उसे घर वापस लेने अस्पताल जाता है। इसी बीच एक आतंकवादी समूह का लीडर साजू सोलंकी अपने कुछ आदमियों के साथ इलीगल आर्म डीलर अजय पाल सिंह को वापस लाने के लिए अस्पताल पर हमला करने के लिए निकल जाता है। इस ग्रुप का लीडर बहुत ही खतरनाक आतंकवादी होता है, जो कि 18 भारतीय सेना के सैनिकों की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि उसने आर्मी वालों को गलत वेपन सप्लाई किया था, जिसके कारण उन सब की जान चली गई थी। अजय पाल सिंह को पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है, लेकिन उसके पेसमेकर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, जिससे उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। साजू सोलंकी अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल पर हमला कर देता है और 9वीं मंजिल पर अंशिका सहित सभी को बंदी बना लेता है। अजय पाल सिंह, जो इसी हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। उधर SP जयती भार्गव और उनकी एक टीम को हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। अगले सीन में विवान को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल पार्किंग में है और टेररिस्ट अटैक से बेखबर है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक आतंकवादी हमला कर देता है और विवान घायल हो जाता है, लेकिन वह उसे मार देता है। उस आतंकवादी के बैग से विवान को एक गन, वॉकी टॉकी और एक रिमोट डिटोनेटर मिलता है और उसे लेकर वह हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ उसे रियाज अहमद नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड और जुबिन नाम का एक बच्चा मिलता है, जिससे विवान की उनसे दोस्ती हो जाती है। ACP जयती अपने ऑफिसर्स के साथ हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी बेटी अनन्या को बम से बंधा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। साजू जयती को ब्लैकमेल करता है कि वह बम को एक्टिवेट कर देगा अगर अगले कुछ घंटों में उसे हेलीकॉप्टर और बस नहीं दिया गया तो। जयती उसकी बात मान जाती है, लेकिन साथ ही साथ उन पर हमला करने का भी प्लान कर रही होती है। विवान पहले CCTV रूम पर हमला करने का प्लान बनाता है, ताकि साजू उसे आते हुए न देख सके, क्योंकि साजू के कुछ आदमी CCTV कैमरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वह वॉकी टॉकी पर साजू और जयती के बीच की बात सुन लेता है, लेकिन अचानक एक आतंकवादी उस पर हमला कर देता है। जुबिन की मदद से वह उस आतंकवादी को मार देता है। दोनों आतंकवादियों के शव साजू के आदमियों को मिल जाते हैं, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई इनके साथियों को मार रहा है। साजू विवान को मारने के लिए अपने 3 आदमियों को भेज देता है। अजय पाल सिंह का अभी तक ऑपरेशन चल रहा होता है, जिसकी वजह से इन आतंकवादियों को हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। उधर साजू को पता चल जाता है कि घुसपैठिया विवान है। विवान जयती से कांटेक्ट करता है और साजू के बारे में बताता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। विवान को मारने के लिए भेजे गए तीनों आतंकवादियों से विवान की लड़ाई होती है और विवान उन तीनों को मार देता है। साजू बचे हुए आतंकवादियों से कहता है कि जो कोई भी विवान को उसके पास ले आएगा, वो उसे 15% एक्स्ट्रा शेयर देगा। 3 आतंकवादी विवान को मारने चाहते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। एक रूम में ये फाइट कर रहे होते हैं, तभी गलती से एक आतंकवादी से वहाँ विस्फोट हो जाता है, जिससे सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन विवान बच जाता है। विवान कुछ बच्चों को एक कमरे में देखता है जहाँ आग लगी होती है। नर्स के साथ मिलकर वह कुछ बच्चों को बचा लेता है, लेकिन जब वह आखिरी बच्चे को बचाने जाता है, तभी उस पर एक आतंकवादी हमला कर देता है, जिससे विवान बेहोश हो जाता है, लेकिन वो फिर से उठता है और उस आतंकवादी को मारकर बच्चे को बचा लेता है। बाद में वह रियाज और जुबिन के साथ मिलकर CCTV रूम पर हमला करता है और उसको अपने काबू में कर लेता है और तहखाने में आतंकवादियों को मारकर बंधकों को छुड़ा लेता है। साजू को पता चल जाता है कि विवान पेशेंट में से किसी एक के घर का जरूर होगा और वो उस पेशेंट को ढूंढना शुरू कर देता है। विवान एक बार फिर से जयती को फोन करता है और बताता है कि अब वो CCTV कैमरे की चिंता किए बिना हॉस्पिटल में फोर्स लेके आ सकती है। साजू के बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे नहीं पता चल पाता कि विवान किस पेशेंट के साथ है, इसलिए वह गुस्से में एक नर्स को 9वीं मंजिल से नीचे फेंक देता है और एक आदमी को गोली भी मार देता है। साजू घबराने लगता है, क्योंकि उसके कई साथी मारे जा चुके थे, इसलिए वो अजय को बाहर निकालता है और भागने का प्लान बनाता है। विवान के पास वे रिमोट डेटोनेटर होता है, जिससे वो अजय के पेसमेकर को कंट्रोल कर सकता है और वो साजू को धमकी देता है कि वो सारे बंधकों को छोड़ दे, वरना वो अजय को मार देगा। साजू भी उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सारे हॉस्टेजेस को मार देगा। जयती हॉस्पिटल में आने के लिए अपने ऑफिसर्स के साथ रेडी होती है। विवान डिसाइड करता है कि वो साजू को जिंदा पकड़ेगा। रियाज विवान को बताता है कि साजू पुलिस को झांसा दे रहा है, वह पहले से मांगे गए बस और हेलीकॉप्टर से नहीं भागेगा, बल्कि 6ठी मंजिल, जहां अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां से जाएगा। साजू के आदमी सारे स्टेयर्स और लिफ्ट को बम से उड़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि पुलिस ऊपर न आए और वहां भगदड़ मच जाए, जिससे वो लोग रस्सी की मदद से बेसमेंट से निकल सकें। लेकिन साजू के पास विवान आ जाता है और इन दोनों की फाइट होती है। तभी हॉस्पिटल का एक स्टाफ वहाँ अंशिका के ऊपर गन ट्रिगर कर देता है
और साजू विवान को बहुत मारता है। जैसे ही वो आदमी अंशिका को मारने वाला होता है, अंशिका उसे मार देती है और विवान साजू को लिफ्ट के नीचे फेंक देता है, जिससे साजू की मौत हो जाती है। जयती अजय को पकड़ लेती है और उसे वहीं मार देती है। सारे हॉस्टेजेस हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। विवान पुलिस को मना कर देता है कि उसका नाम पुलिस मीडिया को न बताए कि उसने ही सारे हॉस्टेजेस को अकेले बचाया है। विवान और अंशिका बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो फिर से साथ होते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।